हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आपको आज क्वेश्चन नंबर 56 दूंगा होमवर्क में, है ना, और आपको 57 क्वेश्चन खुद करवाऊंगा। सो पहले मैं आपको 57 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको 56 जो है वो समझाता हूँ। देखिए, यहाँ लिखा है एबीसी लिमिटेड ने 4 फीट किए हैं 200 इक्विटी, साथ में लगा है इक्विटी शेयर्स 10 ईच का एक शेयर है और इसको इशू किया गया था प्रीमियम पे, 2 रुपए का प्रीमियम है। तो यहाँ पे नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी है, अलॉटमेंट मनी को पे नहीं किया गया है। 5 रुपए का अलॉटमेंट मनी है जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास 2 रुपए का प्रीमियम हो गया, ओके, और 3 रुपए की अलॉटमेंट है, ठीक है। और फर्स्ट कॉल है 4 रुपए की और 1 रुपए की फाइनल कॉल है, ठीक है। तो 4 रुपीज और 1 रुपीज, ठीक है। तो देखिए, 4 रुपीज की फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल है 1 रुपए की। 3 रुपए की जो है वो अलॉटमेंट है विदाउट प्रीमियम, 4 3 7 1 8। तो 2 रुपए का आपका एप्लीकेशन मनी हुआ, ओके। तो ये हो गए टोटल हमारे पास 10 रुपीज। तो इसमें से अब आउट ऑफ जो है वो 100 शेयर्स जो है हमने री इश्यू किए हैं। देखिए, 4 फीट किए हैं 200 पर, री इश्यू 100 किए हैं। सो पार्शियली री इश्यूड वाला क्वेश्चन है ये। 13 रुपए पे री इश्यू किया गया है, मतलब जो शेयर 10 रुपए का था उसको 13 में हमने क्या किया, 30 रुपीज पे री इश्यू किया। तो 3 रुपए का क्या है इस क्वेश्चन में, प्रीमियम। तो जनरल एंट्रीज हमको पास करनी है ना, 4 फीचर की और री इश्यू की। तो आइए शुरू करते हैं कैसे ये क्वेश्चन होगा। सबसे पहले शेयर को 4 फीट करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट, है ना। तो 200 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10, ओके। टू 2000 प्रीमियम जो है हमको यहाँ पे जो है क्वेश्चन में डेबिट होगा। क्यों होगा, मैंने आपको बताया था कि जब अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम हो और अलॉटमेंट ना मिले तो इसका मतलब प्रीमियम भी इस पे नहीं मिला है, 2 रुपए का प्रीमियम है। तो नंबर ऑफ शेयर जो है 200 है, मल्टीप्लाई बाय जो है वो 2 रुपीज का प्रीमियम है। तो यहाँ पे 400 का डेबिट हो जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 2। अच्छा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, यहाँ पे इक्विटी भी साथ में वर्ड यूज होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इक्विटी शेयर है ये। यहाँ अब लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सो 200 शेयर है मल्टीप्लाई बाय विद प्रीमियम 5 रुपीज से, मैंने आपको बताया था, है ना, क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला है तो विद प्रीमियम जो है अलॉटमेंट क्रेडिट होगी यहाँ पे 1000 की। उसके बाद हमको और क्या मिल गया है, नहीं सॉरी, और क्या नहीं मिला है, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 200 मल्टीप्लाई बाय 4, 800। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 200 मल्टीप्लाई बाय 1। फाइनल कॉल 1 रुपीज की है ना, यहाँ पे लिखा गया है 1 रुपीज। तो यहाँ हम लिख देंगे 200, ठीक है। बाकी जो अमाउंट पे कर दिया मैंने अभी आपको बताया, एप्लीकेशन मनी जो है इसमें 2 रुपए है। तो 2 शेयर 4 फीचर अकाउंट 200 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ हम लिखेंगे 400, ठीक है। यहाँ लिखेंगे विंग 200 शेयर्स forfeited for non-payment of allotment and call money। ठीक है। तो ये 4 फीचर की एंट्री हमने पास कर दी और प्रीमियम यहाँ डेबिट किया है क्योंकि अलॉटमेंट नहीं मिली है, ओके जी। अब उसके बाद शेयर को इशू किया जाएगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना।
तो जो रीइश्यू है वो 100 शेयर रीइश्यू किए गए हैं इस क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं, और 13 रुपए पे किए गए हैं, तो मल्टीप्लाई बाय जो है यहाँ पे 13 होगा, है ना। देखिए, तो इस क्वेश्चन में जो है वो डिस्काउंट नहीं है ना, और यहाँ लिख देंगे हम टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। यहाँ कितना अमाउंट आएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यहाँ लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके जी। यहाँ लिखेंगे बीइंग 100 शेयर्स रीइश्यूड एट ₹13, है ना, ओके, कि 13 रुपए पे रीइश्यू किया गया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो मतलब सोचने वाली बात है ना, देखो अब कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कैसे ट्रांसफर होगा, क्या करना है, वो वर्किंग नोट जो है अब मैं बताऊंगा, है ना। तो इससे पहले मैं आपको एक फार्मूला भी यहाँ पे बता चुका था, तो वो फार्मूला इस क्वेश्चन में अब जो है हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये वाला फार्मूला बताया था, देखिए, है ना। तो इन चीजों को जो है मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो देखिए ध्यान से अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में क्या सिचुएशन है स्टूडेंट, देखिए सब सिचुएशन स्टूडेंट यहाँ पे ऐसी है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो शेयर्स हैं, है ना, फोरफिटेड, वो 200 हैं, ठीक है, 200 हैं। और जो हमारे पास जो शेयर री इशू किए गए हैं, है ना, तो री इशूड जो शेयर है हमारे पास वो 100 है, ठीक है। तो देखिए जिस केस के अंदर जो हमारे शेयर फोरफिटेड जो है वो और शेयर री इशूड बराबर ना हो, है ना, तो उस केस में जो है यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, कि यहाँ हम लिखेंगे, देखिए तो कैसे इस क्वेश्चन को यहाँ पे करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड नंबर डाल के कि कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो कैसे आएगा, कि जो टोटल अमाउंट फोरफिटेड, टोटल अमाउंट फोरफिटेड, टोटल नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, मल्टीप्लाई का मार्क है ये, है ना, नंबर ऑफ शेयर री इशूड, और ब्रैकेट लगाएंगे माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो टोटल अमाउंट फोरफिटेड है क्वेश्चन के अंदर वो है 400, है ना, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, तो मैं यहाँ लिखूंगा 400, ठीक है। ये टोटल अमाउंट फोरफिटेड है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, वो है 200, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करूंगा मैं नंबर ऑफ शेयर री इशूड, वो है री इशूड शेयर 100, ओके, माइनस करूंगा मैं जितना डिस्काउंट दिया है, यानी कि देखिए
जब इस रीइश्यू वाली एंट्री में शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होता तो डिस्काउंट हमारे पास यहाँ पे दिखाई देना था, बट इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब डिस्काउंट यहाँ हम 0 ले लेंगे। ओके, इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए टोटल अमाउंट फॉरफिटेड 400, टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 200, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, तो माइनस कर देंगे डिस्काउंट 0, तो 200 हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो 200, ये जो अमाउंट है 200, ये अमाउंट जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, ठीक है, 200। ओके, तो आंसर देख लेते हैं। ये देखिए कैपिटल रिजर्व का आंसर है 200। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए ये एंट्री हम पास कर देंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना 200, 200। ओके, है ना, यहाँ लिख देंगे वर्किंग नोट 2। ओके, ये हमने ट्रांसफर कर दिया। अच्छा स्टूडेंट, एक बात है कि जो यहाँ पे बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, है ना, वो कितना बैलेंस बचेगा। देखिए टोटल हमारे पास 400 था, है ना, 400 का यहाँ पे क्रेडिट था, और डेबिट कितना हुआ है 200, है ना। तो 400 जो है टोटल था, और 200 रुपये हमने यहाँ पे डेबिट किया, ये ट्रांसफर किया, तो 200 जो है हमारे पास बच गया। ठीक है, ये 200 रुपये। तो ये जो बैलेंस है 200 का, है ना, यहाँ कॉमा लगा के मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, इसको क्या किया जाएगा, इसको एडिड इन शेयर कैपिटल, है ना, इन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, या अंडर में यहां लिखता हूं, अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखिए शेयर कैपिटल में जो सब्सक्राइब कैपिटल होगी, है ना, वहां पे ऐड हो जाएगा। अंडर की जगह में इन है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो 200 का जो बैलेंस बच गया यहाँ पे, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, है ना, इन नोट्स टू अकाउंट। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको जो है वो मैंने पूरी डिटेल लिखा दी। बाकी का जो अमाउंट बच गया वो कहाँ ट्रांसफर होगा, सॉरी कहाँ ऐड होगा, ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 200 का कैपिटल रिजर्व में चला गया, और बाकी का 200 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट वो यहाँ बताया नहीं गया है ना, फिलहाल मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 आपको बनाना कंपल्सरी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 57। आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा सारा का सारा।